नमस्कार दोस्तों, एम्स इन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 66वीं बीपीएससी मेंस आरटीआई कॉपी साझा करने वाला हूं और खास करके करंट अफेयर्स और आईआर का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत एक प्रश्न को दिखाऊंगा और इस प्रश्न से संबंधित दो आरटीआई कॉपी दिखलाऊंगा। फ़र्क आप देखिएगा कि उन दोनों स्टूडेंट को जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके मेन तथ्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, फिर भी दोनों ने अपने अपने तरीके से जो पूर्व जानकारी है उस पर बनाकर लिखने की कोशिश की है। एक को मात्र 1 नंबर मिला है, दूसरे को 16 नंबर मिला है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं कि आपको भी एग्जामिनेशन में आए जिसके मेन तथ्य जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से बना करके लिखना है आंसर को, क्योंकि छोड़ के तो आना नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेक्शन। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता ये इसका लक्ष्य है और उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, उसका नाम था हरित भारत संकल्प, और फिर इसके बारे में विवेचना करना है ना। तो अब आते हैं हम लोग मेन आंसर पे। मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये नया क्वेश्चन था एग्जामिनेशन हॉल में, उनको नहीं पता था, फिर भी सबने, जिनको पता था उन्होंने तो लिखा होगा तो उनको अच्छा नंबर मिला होगा, जिनको नहीं पता था एग्जैक्टली हरित भारत संकल्प ये मोबाइल ऐप है क्या, तो उन्होंने अपने बनाकर लिखा, क्योंकि आप सबको पता था कि पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं। तो फिर भी किन्हीं को 1 नंबर और किन्हीं को 16 नंबर तो दिखने वाली बात है। आइए तो पहला को जो ये लिखा है इनका देख लेते हैं। इनको रिलेवेंट करके मात्र 1 नंबर दिया गया था कि भारत विश्व का कुल 8.8 जैव विविधता क्षेत्र रखता है। 2015 में हुए पेरिस समझौता का अक्षरशः पालन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प जारी किया गया। मतलब इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया ही अच्छी बात है। यदि आपको पता ना हो थीम एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है, तो कम से कम 2-3 बार जब आप अपना आंसर लिखें तो उस थीम का जिक्र जरूर कर दें। कम से कम एक अंत में, पहले इंट्रो में, एक मिड बॉडी में, और कम से कम एक बार आप जब निष्कर्ष लिख रहे हैं, है ना, आपको पता है एग्जैक्टली तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं पता है तो आप जो लिख रहे हैं ना, कम से कम ये लगेगा कि हाँ इसको रिलेवेंट कर रहा है, इसका जिक्र जरूर करें। तो इन्होंने जिक्र किया है, अच्छी बात है। अब आइए इन्होंने क्या है कि हाल, अब देखिए यहाँ तक इन्होंने ठीक लिखा है, मतलब यहाँ तक इन्होंने बांधने की कोशिश की है कि हरित भारत संकल्प जारी ऐप लॉन्च किया गया, इसके अंतर्गत सभी लोगों को पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता का जानकारी मिल सकेगी, ये इन्होंने ठीक ठाक लिखा है। ठीक है ना। अब इन्होंने सीधे लिखना शुरू किया कि हाल में वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय। ठीक है ना। अभी वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय, ठीक है ना। तो अब इन्होंने भी करनी है, ऊर्जा को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय जल जीवन हरियाली मिशन है, जैव विविधता है, वैकल्पिक ऊर्जा है, या पर्यावरण प्रदूषण कम करना। तो इन्होंने लिखा है। अब इसको इन्होंने डायरेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ का इंटरलिंक नहीं हो रहा है, जानकारी दी और यहाँ से यहाँ इंटरलिंक नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। अब आइए आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है उन्होंने कि नवीकरणीय ऊर्जा। अच्छा, इन्होंने जो लिखा है उसी को अब यहाँ पे ये डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। वर्तमान भारत सरकार ने 63 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने डाटा भी यहाँ पे दिया है कि एक विड चार्ट के द्वारा कि किस तरह से कौन कौन सा कितना हिस्सेदारी है, लघु जल विद्युत का कितना है, सौर ऊर्जा कितना है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बढ़ावा देना है। ठीक है ना। अब देखिए ये भी काट दिया गया है, क्योंकि मतलब वर्तमान में भारत सरकार ने 63 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है। अब 100% आप सौर ऊर्जा कैसे दे दीजिएगा, तो ये भी आपको काट दिया गया है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है ना, गलत नहीं देना है, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखना है, वहाँ पे जो भी बैठे हैं आपके कॉपी चेक कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। यदि उसके साथ आप यदि गलत डाटा पेश करके लिखने की कोशिश कीजिएगा, यदि आपको नहीं गलत डाटा पता है तो मोटे तौर पर आप लिख दीजिए कि हाँ मतलब कि अधिकांश मतलब कि ऊर्जा स्रोत मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा से प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से कुछ आप बना कर लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है तो उसको नहीं मत लिखिए, गलत डाटा मत लिखिए, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना है, पेट्रोल डीजल यातायात साधनों को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर भी देखिए काट दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए जल जीवन हरियाली मिशन, यहाँ पर भी जो बिहार सरकार के साथ निश्चय के तहत जल जीवन हरियाली मिशन शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत पेड़ों तथा क्या है खाली पड़ी भूमि का वृक्षारोपण किया जा रहा है, और इस वर्ष जुलाई में 5 करोड़ पौधा लगाने का यहाँ पर देखिए इसको भी काट दिया गया है। देख यहाँ पे काटा गया है ना, यहाँ पे काटा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे काटा गया है, इसको भी काटा गया है। अब क्यों काटा गया है वो भी पता होगा। अब जन जागरूकता का ये तथ्य बिल्कुल सही लिख रहे हैं, लेकिन इसको भी काट दिया गया है ना। अब आइए पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, इसके लिए उन्होंने लिखा है कि पेरिस समझौता को 5 साल पूरे होने के निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया गया है। अनुसार कार्बन पेरिस समझौता 1.5 से 2 डिग्री से तक इस सदी तक जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको भी काट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काटा गया है, इसको भी काटा गया है। अब आइए 2050 तक भारत जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है, इसको भी काट दिया गया है। उपयुक्त व्याख्याओं
के आधार पर देखा जा सकता है कि भारत द्वारा पर्यावरण सुरक्षा स्थिरता के लिए मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ना। अब इसको भी काट दिया गया है और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि इरिलेवेंट लिख करके इनको 1 नंबर दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऊपर में जो इन्होंने इंट्रो लिखा है वहाँ तक इन्होंने ठीक किया है, लेकिन इसको ये कनेक्ट नहीं करने की कोशिश किए पाए, क्योंकि आपको डायरेक्ट सीधे आप भारत सरकार के लक्ष्य को आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना। आप जो बॉडी पार्ट है उसमें हरित, यहाँ तक इन्होंने सही लिखा है ना, द्वारा हरित पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता का मोबाइल हरित भारत संकल्प जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सभी लोगों को पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यहाँ से ठीक है। अब देखिए इस ऐप के द्वारा आप जो ये चीज़ लिख रहे हैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाए, इंटरलिंक नहीं कर पाए, सीधे हाल ही में वर्तमान सरकार द्वारा किए प्रयास, ऐसा थोड़ी है, प्रयास थोड़ी पूछ रहा है। अब इसको ये लिंक करने में फेल हो गया। अब यही प्रयास लिखना था, तो उनको लिखना था कि सरकार के ये लक्ष्य है और इन लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ये सब जानकारी इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से कुछ कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए इररिलेवेंट लेकर के काट दिया गया, तो इनको 1 नंबर दिया गया था, ठीक है ना। अब आइए दूसरा एक कॉपी आपको दिखलाने वाला हूँ, वहाँ पर भी उनको इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ जो भी था दिया। हरित मोबाइल ऐप बिल्कुल उनको पता ही नहीं था, ठीक है ना। आइए अब आइए ये जो दूसरा कॉपी में दिखा रहा हूँ आरटीआई, ये भी 66 का दिया है। भारत, क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूँ। भारत के पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, विवेचना करना है ना, डिस्कस करना है। तो भारत ने पर्यावरण सुरक्षा एवं हेतु पेरिस जलवायु समझौता 2015 को अपनाया है। इसका मकसद सन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 30 से 33% कटौती करना है। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा अपने ऊर्जा जरूरतों को 40% तक पूरा करना है और 2.5 लाख मेट्रिक टन से 3 लाख मेट्रिक टन CO2 ग्रीन हाउस गैस को सोखने हेतु कार्बन सिंक बनाना है। इन उद्देश्यों, अब देखिए इन्होंने भूमिका बनाया है। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वन का आवरण बढ़ाना जरूरी है। अतः इसी नेक काम हेतु हाल ही में भारत सरकार द्वारा हरित भारत संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। और मैं बता दूं कि इनके भारत कोई भी ये जो हरित भारत संकल्प योजना के बारे में, मतलब जो ऐप था, पर्टिकुलरली इस ऐप के बारे में इनको भी कोई जानकारी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पोस्टिंग करने की कोशिश की है, बांधने की कोशिश की, भूमिका बांधने की कोशिश की है। यह एक मोबाइल ऐप बेस्ड पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं उल्लेखित है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर था कि आपको मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करना है, तो इसकी कुछ जो है प्रमुख विशेषताएं, पर्यावरण एवं मंत्रालय आदि प्रमुख मंत्रालयों का सहयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि का। अब देखिए ये एक कैसे किया गया है, मतलब कि चूंकि हरित मोबाइल ऐप है तो पर्यावरण का कुछ होगा, वन जलवायु परिवर्तन का होगा, मंत्रालय का सहयोग का, तो इन्होंने अपने मन से लिखा है। देश की हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता करने के साथ साथ लोगों को स्वच्छ हैबिट विकसित करना, उसके बाद लोगों द्वारा सीधे सरकारी निर्देश प्राप्ति एवं अपने सवालों का समाधान, मतलब वो जो ऐप है, अब इस तरह का चीज़ आपको पता है ऐप में होता है ना, आपका क्वेश्चन आंसर या कुछ है तो आप सीधे, तो उसको यहाँ पे इन्होंने रिलेट किया है, दूसरे जानकारी को यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करके है, जो ऐप बेस्ड क्वेश्चन या उसका आंसर हो सकता है उसका। इसी योजना के तर्ज पर बिहार में भी जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत, जिसका मकसद 2022 तक हरित आवरण 17% बढ़ाना है। इसके हेतु 22,500 करोड़ का जो है फंड का व्यवस्था की गई है, जिसे 3 वर्ष में खर्च करना है। मृत जल स्रोतों का उद्धार, करोड़ों पेड़ लगाना इत्यादि। अब इन्होंने एक लाइन में बिहार का भी जिक्र कर दिया, चूंकि आपको पता है कि जो भी आप चीज़ कीजिएगा भारत का भी करना है, लेकिन बिहार का भी उसको कुछ ना कुछ ऐड कर देना है। अब भाई भारत सरकार द्वारा भी हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप, ये भी मैं कहा, यदि आपको नहीं पता है तो कम से कम आप जो तथ्य लिख रहे हैं उन चीज़ का बेस पॉइंट का जरूर 2-4 बार आप जिक्र कर दें अपने आंसर के बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी किया गया है। ये लगता है तीसरा बार यहाँ पे है कि भारत सरकार के हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप द्वारा विभिन्न पर्यावरण लक्ष्यों का 33% वन आवरण, ग्रीन हाउस गैस की कमी, पेड़ों एवं मैंग्रोव वनों का बढ़ाना, 2030 तक 1000 गीगावाट सोलर जो है एनर्जी, देखिए एनर्जी भी यहाँ का गलती है, प्राप्त करना आदि, ठीक है ना, एनर्जी भी गलती है। समग्र हरित भारत संकल्प एक मोबाइल ऐप आधारित पर्यावरण सुरक्षा हेतु शानदार अभियान है। अब देखिए बस खत्म है यहाँ पे, देखिए मतलब, और यहाँ पे इनको 16 नंबर मिल गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मात्र 2 पेज लिखने के बाद भी इनको 16 नंबर मिला और उनको 4 पेज लिखने के बाद भी 1 नंबर मिला, क्योंकि वो जो भी तथ्य लिखे थे बिल्कुल सही है, वो तथ्य बस वो इंटर रिलेट करते कि हाँ इस मोबाइल ऐप का ये लक्ष्य है या इस तरह से चीज़ें हैं। हाँ, अब यहाँ पर सवाल आता है, जिन्होंने इस हरित मोबाइल ऐप को पढ़ा होगा, अच्छे से लिखा होगा, उनको 24-25 तक आराम से नंबर मिल गया होगा, कोई डाउट नहीं है। दोनों ही स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था, फिर भी दोनों ने अपने अपने तरीके से लिखने की कोशिश की। एक ने अपने पूर्व जानकारी और ये मोबाइल बेस्ड जो भी चीज़ होता है उनको इससे रिलेट कर दिया है ना, और फिर उसको इस तरह से लिखा। तो कहने का ये मतलब है, जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो उससे संबंधित कोई तथ्य आपके पास हो, बस कोशिश कीजिएगा जो
सामने वाला को हमको बताना है कि हाँ ठीक है, हम नहीं भी जानते हैं तो हाँ चलो थोड़ा-थोड़ा तो बाहर-बाहर से भी तो जानते हैं, एग्ज़ैक्टली हमको नहीं पता है कि किस दिन लॉन्च किया गया, कौन-सा विभाग ने लॉन्च किया। तो मोटे तौर पर पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि, तो मोटे तौर पर हमने कर दिया तो किसी न किसी से तो इसका संबंध होगा ही, सीधी-सी बात है ना? इस तरह से आपको करना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नहीं, तो आप इस तरह से मतलब आप जो भी कुछ लिख रहे हैं, बस कोशिश कीजिएगा वहाँ पर मेन थीम का ज़िक्र ज़रूर हो और उसको हम कोशिश करें कि उसी के बेस्ड में लिखने की कोशिश करें। हम 2 भी तथ्य दे रहे हैं। जैसे हमने सेकंड कॉपी में दिखाया मात्र 2 पेज में और आपको देखा होगा कि बहुत कम जानकारी लिखा है यहाँ पे, मतलब बहुत कम जानकारी लिखा गया है। फिर भी जो मेन जानकारी था उसका ज़िक्र कर दिया गया है, यहाँ पे 16 नंबर मिला। तो जो बिल्कुल कि कोई लोग छोड़ के आ जाते हैं या कोई लोग इस तरह से इर्रेलेवेंट तरीक़ा से लिखते तो उनको 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर देके छोड़ दिया गया, तो वहीं पे इनको 16 नंबर मिला तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी है। आगे मैं अगला आपको डीआई का एक आरटीआई कॉपी दिखलाऊँगा और वहाँ पे दिखलाऊँगा कि किस तरह से लैंग्वेज बैरियर के वजह से समस्या हो रही है। हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। अब हिंदी वालों के लिए समस्या ये हो रही है कि क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको चेक होते हैं जीएस 1, जीएस 2 के, वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के टीचर ही चेक करते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केस आपको इंग्लिश मीडियम के टीचर ही चेक करते हैं। तो उनके लिए एक तो इंग्लिश वाला देखना आसान हो जाता है, तो इंग्लिश वाले को वो ज़्यादा नंबर भी देते हैं। और दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश में ऑब्वियसली आपको पता है कि हमेशा प्रेफर इंग्लिश वाले को ही किया जाता है, लेकिन आप हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में जो इस तरह से लिखावट है वो मैं जब लाऊंगा डीए का क्वेश्चन, आपको कहीं पर भी ऐसा कंट्राडिक्शन पैदा नहीं होगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश को देखें। तो ऐसे कंडीशन में मैं दिखलाऊंगा कि एक स्टूडेंट का सब कुछ होने के बाद बस एक वर्ड वो छूट गया था हिंदी और इंग्लिश में, उसके वजह से क्या हुआ, उनको 3 नंबर काट लिए गए थे। तो ये सब मैं आपको आरटीआई को भी अगले दिखलाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो जल्द से जल्द आते रहेंगे।